हेलो एस्पिरेंट्स, डे 8 पार्ट 1 रिवीजन एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू दिस, क्योंकि आज हम लिटरली उन हाई यील्ड टॉपिक्स को टैकल करने वाले हैं जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। आज हम बात करेंगे उन स्पीशीज की जो इंडिया में एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, और उन ग्लोबल क्लाइमेट समिट्स की जो इनका और ऑनेस्टली हमारा भविष्य तैयार करते हैं। तो एनर्जी हाई रखिए, फोकस बिल्कुल शार्प रखिए, क्योंकि ये रिवीजन आपके प्रीलिम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल होने वाली है। तो जल्दी से आज का सिलेबस मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से, देन विल मूव टू इंडियाज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस और आखिर में इंडियाज ग्रीन पाथवे टारगेट्स। लेट्स गो। ऑलराइट, सेक्शन 1 यूपीएससी पीवाईक्यू और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ डेटा की रेलेवेंस चेक करने का बेस्ट वे क्या है? पीवाईक्यूज, राइट? तो 2017 का ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। अगर किसी स्पीशीज को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा जाता है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? थोड़ा सोचिए इस बारे में। ऑप्शंस यूजुअली बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं एग्जाम में, लेकिन इसका कोर कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सो रेडी फॉर द आंसर? एंड द आंसर इज टाइगर लेवल प्रोटेक्शन। जी हाँ, शेड्यूल आई स्टेटस का सीधा सा मतलब है कि उस स्पीशीज को हाईएस्ट लेवल की एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिल गई है। एग्जैक्ट वही लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो इंडिया में एक टाइगर को मिलती है। ये टाइगर इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन का फ्रेज ना अपने माइंड में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपके बहुत काम आएगा। Moving on to Section 2, India's critically endangered species. अब डेटा पर आने से पहले एक क्विक टिप, एक्टिव लोकेशन टैगिंग जरूर कीजिए। यानी जब भी मैं किसी जानवर का नाम लूं, आपको तुरंत उसकी स्टेट या नेशनल पार्क को अपने माइंड में मैप करना है। ओके, अब इस नंबर को देखिए, 73। दोस्तों, 2011 में इंडिया की क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की संख्या सिर्फ 47 थी, और आज ये बढ़कर सीधा 73 हो गई है। ये कोई छोटा जंप नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अर्जेंट एक्सटिंक्शन क्राइसिस का क्लियर इंडिकेटर है। इस जंप को याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं कुछ क्रूशियल मैमल अपडेट्स पर जो डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आते हैं। पहला है कश्मीर स्टैग, जिसे हम हंगूल भी कहते हैं। एक्टिव रिकॉल कीजिए, ये एक्सक्लूसिवली कहाँ मिलता है? दाचिगम नेशनल पार्क में। एग्जैक्टली। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है काराकल। ये बिल्कुल एक न्यू एडिशन है। काराकल को हाल ही में रिकवरी प्रोग्राम में 22nd स्पीशीज के रूप में शामिल किया गया है। हंगूल विद दाचिगम और काराकल एज द 22nd स्पीशीज। प्लीज नोट इट डाउन। देखिए, प्रीलिम्स के लिए मेमोरीज को कंपार्टमेंटलाइज करना बहुत जरूरी है। तो अब हम थ्रेट्स को जमीन और पानी, मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक में डिवाइड कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल में सबसे बड़ी टेंशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, जिसके लिए पावर लाइन कलिजन्स एक्चुअली सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। और एक्वाटिक प्रायोरिटीज में दो नाम हाईली इंपॉर्टेंट है, चंबल रिवर का घड़ियाल और गंगा रिवर का रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। हमेशा वाटर बॉडी को स्पीशीज के साथ स्ट्रांगली लिंक कीजिए। नाउ इन सब के बीच एक सिल्वर लाइनिंग भी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है, उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स सच में रंग ला रहे हैं। एक बहुत टेस्टेबल पॉजिटिव फैक्ट ये है कि जीआईबी का कैप्टिव पॉपुलेशन अब सक्सेसफुली 70 बर्ड्स तक पहुंच गया है। एक्सटिंक्शन के इतने डरावने नंबर्स के बीच ये 70 का आंकड़ा कंजर्वेशन सक्सेस का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। Okay, shifting gears to Section 3, Global Climate Governance. माइक्रो स्पीशीज डेटा से निकलकर अब जरा मैक्रो समिट्स की बात करते हैं, क्योंकि आखिर में यही समिट्स इन सभी स्पीशीज का लॉन्ग टर्म फेट डिसाइड करते हैं। सो 2025 में COP30 होने वाला है बेलेम, ब्राजील में, COP31 तुर्की में और COP32 इथियोपिया में प्लान किया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है हमारे लिए? द मैसिव न्यूज़ इज COP33। इंडिया ने प्रपोज किया है कि हम 2028 में COP33 को होस्ट करना चाहते हैं। अगर ये फाइनल होता है तो 2002 के बाद ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस को स्टीयर करने का ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा चांस होगा। इट्स अ ह्यूज स्ट्रैटेजिक पॉइंट गाइज। अब ये जो अपकमिंग COP30 है बेलेम में, इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि ये एक गारंटीड हाई यील्ड टॉपिक है। स्टेप 1, बेलेम को ग्लोबली इम्प्लीमेंटेशन कॉप का टैग दिया गया है। स्टेप 2, यहाँ बेलेम पॉलिटिकल पैकेज के अंडर 29 डिस्टिंक्ट क्लाइमेट डिसीजंस लिए गए हैं। और स्टेप 3, इस प्योर पैकेज का प्राइमरी फोकस आखिर किस चीज पर था? वेल, इट वाज प्लेस्ड फर्मली ऑन क्लाइमेट फाइनेंस और आर्टिकल 9.1 पर, जो कि डेवलप्ड देशों को मजबूर करता है डेवलपिंग देशों को फंड करने के लिए। ये 3 स्टेप्स आपके प्रीलिम्स के स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए एक डायरेक्ट टेम्पलेट बनाते हैं।
और ये आर्टिकल 9.1 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया की डिप्लोमेटिक लीवर है। इंडिया का बहुत फर्म स्टैंस रहा है कि डेवलप्ड नेशंस मस्ट फुलफिल देयर लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर क्लाइमेट फाइनेंस अंडर आर्टिकल 9.1। यानी डेवलप्ड नेशंस को लिटरली लीगली अकाउंटेबल होल्ड किया जा रहा है अपनी क्लाइमेट फाइनेंस की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। समझ रहे हैं आप? ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, ये बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। आखिर में आते हैं सेक्शन 4 पर, इंडियाज ग्रीन पाथवे टारगेट्स। चलिए देखते हैं कि मैक्रो लेवल पर एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के फ्रंट पर इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक्चुअली क्या अचीव कर रहा है। जून 2025 में ही इंडिया ने अपना 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का टारगेट अचीव कर लिया है। आपको समझना होगा कि ये कितनी मैसिव अचीवमेंट है। हमने अपना 2030 का टारगेट पूरे 5 साल पहले ही हिट कर दिया है। कैन यू बिलीव दैट? एनर्जी ट्रांजिशन में ये फैक्ट आपके एसेज और मेंस के आंसर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ ही एक और बहुत क्लियर कमिटमेंट है हमारी, द 30/30 टारगेट। इसका सिंपल सा मतलब है कि इंडिया 2030 तक अपने 30% लैंड और 30% ओशंस को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करने के लिए फर्मली कमिटेड है। 30/30 नंबर्स बिल्कुल क्लियर हैं, मेमोराइजेशन डायरेक्ट होनी चाहिए। And guys, just look at this magnificent number, 98. आज की डेट में इंडिया प्राउडली बोस्ट करता है 98 रामसर साइट्स, जो कि पूरे एशिया रीजन में एब्सोल्युटली हाईएस्ट नंबर है। हमारा वेटलैंड कंजर्वेशन लिटरली टॉप टियर चल रहा है और ये 98 का नंबर उसी का डायरेक्ट एविडेंस है। तो इस रिवीजन एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए ये थॉट छोड़ना चाहता हूँ। एक तरफ हम एनर्जी और कंजर्वेशन में इतने सारे टारगेट्स बीट कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज 47 से 73 हो चुकी हैं। सो द क्वेश्चन इज, क्या हम अपने उन 73 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के फेट को रिवर्स कर पाएंगे इससे पहले कि इंडिया 2028 में पोटेंशियली COP33 होस्ट करे? सोचिए इस पर। यह सिर्फ एक एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, यह हमारा रियल वर्ल्ड चैलेंज है एज फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। और इसी के साथ हमारा डे 8 पार्ट 1 रिवीजन यहाँ कंप्लीट होता है। अगले हिस्से में यानी डे 8 पार्ट 2 में हम ज्योग्राफी मैपिंग और इंडिया की रिविज शुरू करेंगे, जो एक्चुअली उतना ही हाई यील्ड होने वाला है। अगर आपको ये सारी रिवीजन टेबल्स अपने पास रखनी है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं सो यू कैन डाउनलोड देम। अपनी तैयारी मजबूत रखिए, अनस्टॉपेबल बने रहें। जय हिंद।